रमजान के मुकद्दस महीने में मुस्लिम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। और एक खुशखबरी आई है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकलकर। और यह झटका है उन लोगों के लिए जो मुस्लिम बच्चों से घिन करते हैं, जो मुस्लिम बच्चों के पढ़ाई पर रोक लगाना चाहते हैं, जो तालीम गाहों के गेट पर ताला लगाना चाहते हैं, जो मदरसों को बंद करके अपना सीना ठोका करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो सब हैरान रह गए, क्योंकि रमजान के मुकद्दस महीने के अलविदा जुमा पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से खबर निकल कर आई है, एक आदेश निकल कर आया है कि जो यूपी मदरसा एक्ट रद्द कर दिया गया था हाईकोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसों में पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख बच्चों के भविष्य पर को जो अंधेरे में जा रहा था, अधर में जा रहा था, एक बार फिर से उसका रास्ता खुल गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं अपनी खबर की शुरुआत करूंगा उस विचारधारा के बारे में बात करके जो लगातार एक धर्म विशेष पर निशाना साधकर, उनको टारगेट करके डंके की चोट पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ये बताते नजर आते हैं कि कैसे उन्होंने अपने राज्य में मदरसों को बंद कर दिया। वो डंके की चोट पर खड़े होकर बताते हैं चुनावी सभा में कि उन्होंने ठेका नहीं लिया मुल्ला मौलवी बनाने का। ये तमाम काम इसी देश के अंदर संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कर रहे थे। एक ऐसा फैसला उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुआ था। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से मदरसा एक्ट को रद्द किया गया था और उसके बाद सवाल उठने लगा था इन 17 लाख बच्चों का क्या होगा जो मदरसा में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाईकोर्ट में बचाव जरूर किया था, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने भी मान लिया था कि जो फैसला हाईकोर्ट ने लिया है वो ठीक ही फैसला है। और आखिरकार उन्होंने मदरसा बोर्ड और मदरसा एक्ट के तहत जो रद्द किया गया था उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान जो मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश में रद्द किया गया था हाईकोर्ट के आदेश पर, उसे बहाल कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आज का एक ऐतिहासिक फैसला है। सबसे पहले आज तक की खबर पढ़िए, क्या लिखा है। आज तक ने अपनी खबर में लिखा है, बच गया यूपी का मदरसा एक्ट, 17 लाख मुस्लिम छात्रों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह फैसला। फिलहाल 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही मदरसों में पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज कई गुरुकुल भी प्रसिद्ध हैं, वे अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि यह हिंदू धार्मिक शिक्षा है। जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने यह तर्क दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया गया है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल गलत है। इसमें बताया गया हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं। पढ़िए खबर। बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया है। बताया गया 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही मदरसों में पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का यह कहना सही नहीं है कि यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में एक्ट का बचाव किया था। हाईकोर्ट ने 2004 एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और जवाब भी तलब किया है। जानते हैं इसको लेकर सवाल उठने लगा। हाईकोर्ट में जब बचाव किया गया सरकार की तरफ से मदरसा एक्ट का, उसके बाद भी हाईकोर्ट ने ये जब फैसला सुना दिया कि नहीं, जो मदरसा एक्ट है उत्तर प्रदेश का मदरसा एक्ट वो पूरी तरह से गलत है, उसे रद्द कर दिया जाए, असंवैधानिक है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी सरकार ने क्या किया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया? यह सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और देखिए जवाब क्या मिला है, जरा हम खुद बता देते हैं। इसमें आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एएसजी के.एम. नटराजन ने कहा कि हमें हाईकोर्ट में इसका बचाव किया था, लेकिन हाईकोर्ट के कानून को रद्द करने के बाद हमने फैसले को स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, हमने फैसले को स्वीकार कर लिया। जब राज्य ने फैसले को स्वीकार कर लिया है तो राज्य पर अब कानून का खर्च वहन करने का बोझ नहीं डाला जा सकता। अब आप समझ गए, हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया और उसके बाद अगर ये इनकी चीजों का मसला होता तो ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, लेकिन चूंकि ये मसला मदरसों से जुड़ा हुआ था, 17 लाख जाली टोपी पहनने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ था, इसलिए नहीं पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी कर लिया कि आपने हाईकोर्ट में बचाव किया था। उन्होंने कहा किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया रद्द, तो हमने रद्द मान लिया। और अब हालात ये है हुजूर कि हम
अब कानून का खर्च वहन करने का बोझ नहीं डाला जा सकता हम पर। अब ये देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा। हाईकोर्ट का अधिकार नहीं बनता। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी मदरसा जो बोर्ड है उनकी तरफ से पेश हुए थे। यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट का अधिकार नहीं बनता है कि वो इस एक्ट को रद्द करें। इस फैसले से राज्य में चल रहे करीब 25,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। 2018 में यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक इन मदरसों में विज्ञान, पर्यावरण, मैथ यानी गणित जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। मदरसों की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यहां कुरान एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक विषय दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगनी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि अगर आप अधिनियम को निरस्त करते हैं तो आप मदरसों को अनियमित बना देते हैं, लेकिन 1987 के नियम को नहीं छुआ जाता। हाईकोर्ट का कहना है कि यदि आप धार्मिक विषय पढ़ाते हैं तो वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धार्मिक शिक्षा का अर्थ धार्मिक निर्देश नहीं है। कम से कम मैं अलग अलग तरीके से आपको बता दूं, ये मदरसे को लेकर तो है ही कहानी। जो लोग कहते हैं ना मदरसे से तो आतंकवादी निकलते हैं, माहौल खराब करने वाले, ISIS, ISI इनके कांटेक्ट में रहते हैं, बहुत कहते हैं ना। आप सुनिए कौन सी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा मदरसों पर टारगेट करते हैं, वो आप भी जानते हैं। तो कम से कम पढ़िए क्या लिखा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धार्मिक शिक्षा का अर्थ धार्मिक निर्देश नहीं है। आप मदरसों को बहुत आसानी से उंगली उठा लेते हैं, लेकिन आप सोचिए मेरे खुद के धर्म की शिक्षा देने वाले कई गुरुकुल भी हैं, सरस्वती विद्या मंदिर भी हैं, और मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। मैं गुरुकुल से निकले हुए बच्चों को भी जानता हूं। मैं जानता हूं जो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते उन बच्चों को भी, और अच्छा किया है उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन बच्चों में से कुछ ऐसे नहीं निकले जिन्होंने गलत राह पकड़ी, ऐसा भी नहीं है। हुआ है ऐसा ही मदरसों के साथ भी है। स्कूल की जिम्मेदारी, मदरसों की जिम्मेदारी, किसी भी संस्थान की जिम्मेदारी होती है अपने 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 जो छात्र हैं उन्हें अच्छी शिक्षा देना। अभी छात्र पर निर्भर करता है कि वो कैसे शिक्षा का ग्रहण करता है और उसका इस्तेमाल कैसे करता है। इसलिए लगातार जो कहते रहे ना, मैंने बताया ना शुरुआत में आपको, जैसे चुनावी सभा के दौरान है एक राज्य के मुख्यमंत्री, आप जानते होंगे, वो खुलकर कहते हैं कि हमने 800 मदरसे बंद कर दिए, और सीना चौड़ा करके कहते हैं। खुद बताते हैं कि मैंने एक दिन बुला लिया था एक अधिकारी को और उससे पूछा ये मदरसा क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्ला बनाया जाए, तो उन्होंने कहा मेरी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है मुल्ला बनवाना। लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अब याद रखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है पॉलिटिकल बयान देते हो आप, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए तमाम चीजें करते हो, लेकिन याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट राजनीति के तहत नहीं चलता। वो नियम, कायदे, कानून, तर्क के आधार पर चलता है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि उत्तर प्रदेश के 17 लाख मुस्लिम बच्चों का भविष्य अधर्म में नहीं लटक सकता। नमस्कार।